हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपकी बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम नज़र आते हैं, प्लस आपको उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिटेल से जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। अगर आप लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे तो आपको इन सभी आदतों को छोड़ना होगा ताकि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकती हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन को अपने पास में ज़रूर रखिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी मेडिसिन है एलियम सटाइवम। ये दवाई लहसुन से बनाई जाती है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आया है जो कि नॉनवेज का सेवन बहुत करता है और ऐसे पेशेंट का बॉडी वेट भी बहुत है, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एलियम सटाइवम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। एलियम सटाइवम मदर टिंचर लहसुन से बनाया जाता है। या तो वो पेशेंट डायरेक्ट लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं शहद के साथ, ताकि उनकी बॉडी का हीट भी बैलेंस रहे और उनकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, वो भी सॉल्व हो जाए। इस मदर टिंचर का इस्तेमाल आधे कप गुनगुने पानी के अंदर 20 ड्रॉप लेना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है हाई ब्लड प्रेशर का जो रात भर जागने का काम करता हो, प्लस अल्कोहल टोबैको का भी सेवन करे, इसके अलावा जंक फूड फ्राइड फूड का सेवन करे, यानी पूरी तरीके से उनका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो, उस कंडीशन में आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल करें। नक्स वोमिका मेडिसिन इस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट का लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो। नक्स वोमिका के जितने भी पेशेंट होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, यानी वो अपनी फील्ड में बेस्ट होंगे, वो अपने काम को 100% देंगे। ऐसे पेशेंट बॉसी नेचर के होंगे, प्लस नक्स के जो पेशेंट होंगे वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। तो इन सब कीवर्ड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट कैसा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, ये हम जितनी भी आपको नॉलेज दे रहे हैं ये सभी एजुकेशन पर्पस पर है। हम नहीं चाहते कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। होम्योपैथी की नेक्स्ट मेडिसिन जो कि हाई बीपी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है वो है स्पार्टियम स्कॉर्पियम। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करेगी जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर कंप्लेन करता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन उसी के साथ साथ उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है। तो उस कंडीशन में आपको स्पार्टियम स्कॉर्पियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। प्लस इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको उस कंडीशन में भी करना चाहिए जब पेशेंट टोबैको स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो। उस कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको इसकी 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप देना है, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशन पेशेंट आपको बताएगा उससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि पेशेंट की हार्ट मसल्स कहीं ना कहीं वीक हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती है और बॉडी की जो वेगस नर्व्स होती है जो कि सबसे बड़ी नर्व्स मानी जाती है, उसके ब्लॉक होने की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। देखिए, जो लोग होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये तो पता होगा कि बॉडी के अंदर वेगस नर्व्स होती है जो कि सबसे बड़ी नर्व्स होती है, जो आपके हार्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड सप्लाई करती है। देखिए, जब जब आपकी हार्ट की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेगस नर्व्स पर पड़ता है, वो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाती और इसकी वजह से आपका डाइजेशन पर इसका असर पड़ेगा, आपको एक्सेसिव गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस मेडिसिन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पेशेंट अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसा ना ले जिससे उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और भी बढ़े। नेक्स्ट,
होम्योपैथी में एक कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हर तरीके के हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी दवाइयाँ ऐड की गई हैं ये आपके हार्ट के लिए एज अ टॉनिक भी वर्क करेगी, आपके स्ट्रेस को दूर करने का काम करेगी, आपके नर्वस सिस्टम पर अच्छा वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर के ये दवाइयाँ आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी। इसके लिए आपको सिर्फ 3 दवाइयों को मिलाना है। नंबर 1, आपको राउफिलिया सर्पेंटिना मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, जिसे आप सर्पगंधा के नाम से भी जानते होंगे। इस दवाई का इस्तेमाल आयुर्वेद में बरसों से किया जा रहा है। ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी, आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है, और सबसे अच्छी बात ये डायूरेटिक है। ये आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है उसे फ्लश आउट करने का काम करेगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। इससे आपका ब्लड का प्रेशर तुरंत डाउन हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको होम्योपैथी की इस दवाई के साथ दूसरी मेडिसिन को ऐड करना है, वो है क्रिटैगस। ये हार्ट मसल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और जो आपको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, अनईजी फील हो रहा है, प्लस हैवीनेस फील हो रही है चेस्ट एरिया में, उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। थर्ड मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करेंगे पैसीफ्लोरा, ये आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपकी हार्ट बीट जो तेज हो गई है उसे नॉर्मल करने का काम करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तीनों मेडिसिन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ये उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। तो ये तीनों मेडिसिन को आपको 20-20 ml में लेना है। आप इसे एक बॉटल में फिल करके हल्के हाथों से शेक करें। फिर आपको दिन में 3 बार 10 से 15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के अंदर इसे लेना है। इतना करने से ही आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोग अपनी हाई ब्लड प्रेशर को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। कोई भी दवाई तभी वर्क करेगी जब आप आगे अपनी प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप लोग इन दवाइयों के सेवन करने के साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपको इन दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपको एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी यही रूल फॉलो करना पड़ता है। आपको उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है जिससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। आपको बाहर का पैकेट फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का सेवन करना है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। प्लस हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादातर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से होती है, तो पेशेंट को आपको कालीफॉस मेडिसिन को भी देना चाहिए। ये स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसकी वजह से भी आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इन मेडिसिन के अलावा कुछ बातें जो आपको समझनी होंगी, आपको कभी भी अपने यूरिन को या फिर स्टूल की अर्ज को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका बीपी बढ़ता है, तो इन बातों पर भी ध्यान दें। प्लस पेशेंट को अगर हाई बीपी होने के साथ साथ सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम है तो सीवियर हेडेक को ट्रीट करने के लिए बेलाडोना मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। आपको इसकी 3x पोटेंसी को सिलेक्ट करना है, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसे देने से उनकी जो सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसी भी दुख की वजह से हुई है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुख आया है, उसके तुरंत बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है, तो आपको इग्नेशिया मेडिसिन को देना चाहिए। ये मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में सिलेक्ट करनी है और सिर्फ 2 ड्रॉप को देना है। आपको हफ्ते में 1 बार ऐसा करना है। इससे उनकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जितनी भी हमने मेडिसिन की बात की है, आपको प्रॉपर केस स्टडी के बाद ही देनी है। सेल्फ मेडिकेशन में आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की भी हेल्प लेनी होगी। ये जितनी भी मेडिसिन बताई है, ये सभी जर्नल मेडिसिन है जो कि नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर के केस में दी जाती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली हो। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy.
हैव अ गुड डे।